ऑल राइट, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा ना? हाँ, ये देखो, मेरा आदत से मजबूरी है, कान में लगा रही है। एनीवेज, फाइनली दोस्तों आईफोन 17 सीरीज यहाँ पर आ गई है और बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करनी है। आईफोन 17 में तो बड़ा मजा आने वाला है। मैं एप्पल को हमेशा रोस्ट करता है, लेकिन इस बार रोस्ट नहीं करेगा। इस बार कुछ अच्छी बातें बताएगा और काफी सारी चीजें ऐसी बताएगी जिससे आप लोग भी इतनी खुशी मुझे आज तक। देखिए, सबसे पहले अगर आईफोन 17 की यहां पर बात करते हैं तो इस बार क्या हो गया, डिस्प्ले साइज को पहले से बढ़ा दिए। आईफोन 16 में 6.1 इंच था, इस बार 6.3 इंच की हो गई है। वही सेम डायनामिक आइलैंड आपको मिलेगा जो आपको झांक झांक के देखेगा और आपको बहुत तकलीफ देगा। हाँ, साथ ही साथ वही फ्लैट डिस्प्ले, सेरामिक शील्ड जो है वो इंप्रूव्ड हो गई है। पहले सेरामिक शील्ड था, अब सेरामिक शील्ड 2 आ गया है। मतलब जो स्क्रैच रेजिस्टेंट है इस बार वो 3 टाइम्स पहले से आपको बेटर मिलता है। बाकी आपको साथ साथ वाटर रेजिस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं है, प्लस एक्शन बटन वहीं पर है और कैमरा बटन जो आज तक किसी ने यूज नहीं किया वो भी वहीं पर है। साथ ही साथ इस बार जो डिस्प्ले है ना दोस्तों, उसमें आपको अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल रहा है जो पहले आईफोन 16 में नहीं मिल रहा था। लेकिन एक फीचर जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्रोमोशन। फाइनली बेस वेरिएंट आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। थैंक्स, लव यू। साला मेरी आंखें बूढ़ी हो गई, मेरी आंखों के आगे फ्लैश आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मैं सही बोल रहा है, मतलब हम परेशान हो गए थे कि कब आएगा, कौन से वाले एप्पल के जनरेशन में आएगा। फाइनली 17 में आ गया है 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश। हाँ, वो अलग बात है कि एंड्रॉइड वाले 10,000 के फोन्स में भी मजे ले रहे हैं, लेकिन भाई एप्पल की बात अलग है, उन्होंने फाइनली ये चीज कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा डिस्प्ले की ब्राइटनेस आईफोन 16 में पहले 2000 निट्स की थी, तो इस बार उन्होंने 3000 निट्स कर दिया। ये थोड़ा इंप्रूव किया है और साथ में इस बार भी आपको वैसे ही LTPO वाली डिस्प्ले मिल रही है, वही 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज वाला जो है ना, वैसे ही डिस्प्ले रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अपग्रेड हुआ है। पहले A18 था आईफोन 16 में, तो अब उन्होंने A19 लेके आया है। बेसिकली आपको इसमें वही सेम 6 कोर वाला CPU है, वैसे ही 5 कोर वाला GPU है और जो न्यूरल इंजन है वही आपको 16 वाला मिलता है सेम। हावेवर थोड़े अपग्रेड्स है जिसके बारे में हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको डिटेल में यहां पर बताएंगे। और हाँ, ये वही आपको सेम 3 नैनोमीटर पर मिलता है, तो ये चीज अच्छी है। अब बैटरी के लिए एप्पल अपने इवेंट में चीख कर एंड्रॉइड वालों की तरह नहीं बताता कि कितनी कैपेसिटी की बैटरी है, वो ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा बिलीव करता है, इसलिए उसको उस मामले में बड़ा घमंड है। तो भाई देखिए, पहले आईफोन 16 में उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि 22 आवर्स का आपको यहां पर वीडियो प्लेबैक मिलेगा, तो इस बार उन्होंने बोला है कि बैटरी कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट हुई है, अब आपको 30 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिल जाएगा। ये तो जब टेस्ट करेगा ना तो ही पता चलेगा। कैमरे में दोस्तों आपको बता दो, सेल्फी से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही थी ट्रू डेप्थ कैमरा, और उसमें एक ही फंक्शन था, टैप करके आप जूम कर सकते थे। इस बार एप्पल ने कमाल कर दिया, पहले तो 18 मेगापिक्सल कर दिया उसको, और साथ में सेंटर स्टेज लेके आ गया है। ओ माय गॉड, ये क्या आपको पता है? मतलब आप पहले टैप करते तो सिर्फ जूम होता था, अब आप टैप करके जूम भी करेंगे, और फिर से अगर आप वापस टैप भी करते हैं तो एक और फीचर मिलेगा, वो है रोटेट। यानी कि फोन ऐसे ही रहेगा वर्टिकल, और उसमें आप उसको टैप करके हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। फोन नहीं घुमाने का, वो आपको घूम के देगा। हाँ, ये कुछ इस तरीके का फीचर यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया है। बेसिकली ये आपको वीडियो कॉल्स और दूसरे फोटोज वगैरह में इसका फीचर दे दिया है, जो बहुत यूजफुल है और इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। साथ ही साथ वीडियो स्टेबलाइजेशन को भी पहले से और बेहतर कर दिया है सेल्फी के अंदर, और डुअल कैप्चर मोड भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। कैमरे में रियर में अब क्या हो गया है कि पहले आपको 48 और 12 मेगापिक्सल मिल रहा था, मतलब 48 मेन था, फिर 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड था। अब उन्होंने 48 का मेन रखा ही है, लेकिन साथ में जो अल्ट्रा वाइड है उसको भी 48 मेगापिक्सल कर दिया। तो ये इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हुई है। और ऑप्टिकल जूम की बात करें तो भाई देखिए, ज्यादा नहीं है, कुछ पहले जैसा 2x था तो अभी भी कुछ 2x ही है। और हाँ, 4K वीडियो 60 FPS पे जब पहले मिल रहा था, इस बार भी कुछ वैसी है। बाकी के कैमरे फीचर्स में ज्यादा ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं है। बाकी iOS 26 पर आ रहा है, ये तो हम सबको पता है उसमें क्या क्या चीजें हैं। एप्पल इंटेलिजेंस, वही एप्पल के AI फीचर्स, लेकिन इस बार बोल रहे कि थोड़े इंप्रूवमेंट्स करेंगे। अब मुझे एप्पल के AI फीचर्स नहीं समझते, मेरे ऊपर से जाते हैं, ये तो जब आएगा तो टेस्ट करके फिर बताएंगे। लेकिन एक चीज जो बुरी है, जो पहले भी थी और अभी भी है, वो ये है कि जो USB पोर्ट है ना, वो USB 2 वाला ही है।
हाँ, इसको एप्पल ने अपग्रेड नहीं किया, सोचा कि वो बच जाएगा, लेकिन बचेगा नहीं, हम है ना आपको बताने के लिए। चार्जिंग के लिए दोस्तों अगर जो मैक्स सेफ है इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। पहले 22 वॉट था वायरलेस मैक्स सेफ, अब उन्होंने इसको 25 वॉट कर दिया। लेकिन जो वायर्ड चार्जिंग है वो पहले जैसा ही है 30 वॉट, इसमें माइका लाल कुछ चेंज नहीं हुआ है। और ऑब्वियसली चार्जर आपको बॉक्स में वैसे भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि भाई देखिए आईफोन 16 में जो डिजाइन थी ना वो सेम के सेम उन्होंने यहाँ पर आईफोन 17 में भी किया है। यानी कि डिजाइन को लेकर यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही आपको मिल रहा है, उसमें कुछ नया नहीं। हाँ, कलर्स आपको इस बार 5 अलग अलग मिल रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्राइस की बात करें तो आईफोन 16 दोस्तों आपको 128 GB के साथ मिल रहा था, 79,900 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। आईफोन 17 में भाई एप्पल ने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया है कि उन्होंने 128 GB लाया ही नहीं है, उन्होंने सीधे शुरुआत करी है 256 से। फ्लैगशिप में यही होना चाहिए और एप्पल को इतने साल बाद अब अक्कल आई है। देखिए अब आईफोन 16 से आईफोन 17 के 256 GB वाले वेरिएंट को कंपेयर करते हैं तो आईफोन 17 जो है वो 256 GB से स्टार्ट हो रहा है 82,900, जबकि आईफोन 16 का 256 लेकर आते हैं तो वो 89,900 में लॉन्च हुआ था। मतलब एप्पल वालों ने आईफोन 17 7,000 रुपए कम में लॉन्च कर दिया और अपग्रेड भी कर दिया। माय गॉड, ये मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ये चीज बहुत अच्छी हुई है। और फिर उन्होंने एक 512 वाला भी मेंटेन किया जो पहले भी था अभी भी है, इसमें भी 7,000 के अंदर आपको कम में मिल रहा है। मेरी आवाज बदल गई, मैं सच बोल रहा है, जाके खुद देख के आइए। अब बात करते हैं आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की। आप सोच रहे 17 प्लस किधर गया? गया बेचारा, गया, भूल जाओ उसको। आईफोन एयर आ गया ना, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। एनीवेज, आईफोन 17 प्रो प्रो मैक्स में फर्क क्या होता है इनके डिस्प्ले साइज में और बैटरी में। देखिए प्रो मैक्स में क्या है ना 6.9 इंच है, तो प्रो में 6.3 इंच है। बाकी बैटरी कैपेसिटी प्रो मैक्स की थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसकी थोड़ी कम रहेगी, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब डिस्प्ले आपको इस बार सेरामिक शील्ड 2 के साथ में आया है, ब्राइटनेस भी बढ़ा दी है, 3000 निट्स की LTPO वाली डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज वही प्रमोशन है। एप्पल 144 नहीं देगा, 120 है तो वही मिलेगा और आगे के 5 साल भी वही मिलेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी आपको उसके अलावा पहले क्या था, उन्होंने टाइटेनियम फ्रेम दिया था ना, अब चेंज कर दिया है और साथ में एल्यूमिनियम दे दिया है। एल्यूमिनियम, हाँ ये वाला फ्रेम आ गया इसके अंदर, तो उन्होंने ये थोड़ा चेंज किया। ग्लास बैक है ये वो सब कुछ बाकी सेम मिलता है, वाटर रेजिस्टेंट वगैरह उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक्शन बटन, कैमरा बटन जो कोई यूज नहीं करता है वो इसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर डिजाइन को लेकर अच्छी हुई, आईफोन 16 प्रो सीरीज को देखेंगे तो भाई वो आपको वही पिछले 5-6 साल से ऐसी सेम डिजाइन दे रहा था। अब 17 प्रो प्रो मैक्स में कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया, थोड़ा अलग है भाई, मतलब देखकर कुछ अलग लगा। और ये ऑरेंज कलर ना भाई, अरे भाई इस पर तो मैं पैसे लुटाओ यार, कुछ भी बोल दो। चिपसेट अच्छी है आपको, पहले A18 प्रो था तो अब A19 प्रो हो गया है। आपको वैसे ही 6 कोर वाला CPU, 6 कोर वाला GPU, 16 कोर न्यूरल इंजन, ये सारी चीजें लगी हुई है। ये जब अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, डिटेल में आपको सब बताएंगे। लेकिन बैटरी कैपेसिटी में भाई कमाल हो गया है। देखिए भाई 17 प्रो मैक्स जो है ना, ये पहला ऐसा आईफोन है जिसमें आपको इतनी हाई कैपेसिटी की बैटरी देखने को मिलने वाली है। इसमें एप्पल ने ऐसे बताया कि अप टू 39 आवर्स का आपको बैकअप मिलेगा। अगर मैं इसको 16 प्रो मैक्स से कंपेयर करता हूं तो उसमें उन्होंने 33 आवर्स का दावा किया था। एक बहुत बड़ी चीज है कि ये जब आएगा तो टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि भाई बैटरी अब इस बार कितनी अच्छी चलती है। उसके अलावा दोस्तों अगर कैमरे की बात करें तो भाई देखिए यहां पर पहले 12 मेगापिक्सल था तो उन्होंने बढ़ाकर 18 कर दिया है। सेम सेल्फी है जो आपको आईफोन 17 में मिल रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, वही सारा सेंटर स्टेज ये वो जो फीचर दिया है वो यहां पर भी लगा हुआ है। और रियर कैमरे की बात करें तो पहले क्या था 48 48 12, अब उन्होंने सारे सेंसर को 48 मेगापिक्सल कर दिया है। 48 48 48 जितना चाहिए ले लो। मतलब इस बार मुझे लग रहा है कि कैमरा एकदम नेक्स्ट लेवल पे होने वाला, और खास करके वीडियो तो हमें पता है, और सिनेमैटिक चालू कर दिया तो भाई एप्पल तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। मेरे को तो ये टेस्ट करके देखना पड़ेगा। 4K 120 FPS डॉल्बी विजन ये वो सब दिया है, ये तो आएगा तो ही मजा आएगा। बाकी वही iOS 26 एप्पल इंटेलिजेंस सब भर भर के मिलेगा। और हाँ इस बार एक चीज अच्छी है कि पहले जो उन्होंने USB 3 का सपोर्ट दिया था ना आईफोन 16 प्रो प्रो मैक्स वगैरह में, इसमें तो वैसे ही है, ये चीज उन्होंने अच्छा किया। बाकी मैक्स सेफ में भाई वही 25 वॉट है, कोई वायरलेस चार्जिंग में चेंजेस नहीं है। और चार्जिंग वायर्ड वाली में भी उन्होंने 30 वॉट दिया। यहाँ पर भी एप्पल बोला कि घंटा कुछ देने वाला हूं मैं, तो वो वैसे ही रहेगा और इसमें भी चार्जर बॉक्स में नहीं मिलने वाला है। अब इनकी प्राइस की बात करें तो आईफोन 17 प्रो आपको 256 से मिलने वाला है, इसमें भी उन्होंने 128 को हटा दिया। अरे सीधी बात है ना, 1 लाख के ऊपर वाले फोन में 128 क्या कर रहा है भाई। तो उन्होंने अच्छा किया कि पहले आईफोन 16 प्रो में 128 था ना, वो वैसे ही रहेगा। आईफोन 17 प्रो में अब 256 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगर इसकी प्राइस की यहां पर बात करें 256 तो 1,34,900 है। आईफोन 16 प्रो के 256 से कंपेयर करते तो वो 1,29,900 का था, यानी कि 5,000 रुपए प्राइस बढ़ गई है। आईफोन 17 में कम हुआ, लेकिन यहां पर एप्पल ने बोला नहीं 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 इधर तो बढ़ेगा, इधर उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिए। बाकी उसके अलावा आपको उसके अंदर 512 GB 1 TB ये सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। और आईफोन 17 प्रो मैक्स की बात करेंगे तो 16 प्रो मैक्स की प्राइस कितनी थी 256 जो स्टार्ट हो रहा था, कितनी थी
1,44,900, इसमें उन्होंने 1,49,900, इसमें भी 5,000 बढ़ा दिए। और साथ ही साथ इसमें तो आपको 512 1 TB तो है, 2 TB भी दे दिया है। और उसकी कीमत सुन के तो भाई देखो, मैं शॉर्ट्स में बैठा है, ये उतरना बाकी रह जाएगा बस का। बात करते हैं एकदम नए मसाले की, ये है आईफोन एयर 17 एयर नहीं, पाप लगेगा, आईफोन एयर बोला जाता है इसको। इसमें क्या है ना, वही सेम डायनामिक आइलैंड वाली डिस्प्ले, साइज खाली 6.5 इंच की है। डिजाइन आप देखेंगे वही टाइटेनियम फ्रेम थोड़ा उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। बाकी उसके अलावा ये 5.6 mm की थिकनेस है। ये ससुरा इतना पतला है, मैं क्या बोलेगा, हाथ में लेगा तो पता भी नहीं चलेगा फोन है कि क्या है, ये इतना पतला है। इसको मैं टेस्ट करेगा तो बताएगा। और इसकी डिजाइन भी देखेंगे थोड़ी एकदम आपको अलग मिलती है। बाकी एप्पल की A19 Pro यहाँ पर लगी हुई है, जो Pro 17 Pro और Pro Max में था ना, वो वाली चिपसेट यहाँ पर लगा कर दिया है। जी हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना, GPU में ना 5 कोर है, 6 कोर नहीं, ये आपको समझना है। बैटरी के लिए बोल रहे हैं कि 27 आवर्स का बैकअप होगा। अब ये कैसा चलेगा, कितना बैकअप देगा, ये मेरे को टेस्ट करके ही देखना पड़ेगा। अब मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। कैमरा एकदम सेम है, आईफोन 17 का कैमरा देखो और ससुरा इसका कैमरा देखो, दोनों में अगर ऊपर नीचे हो गया ना, मैं नाम बदल देगा। हाँ एक मिनट, एक चीज है, उसमें सिनेमैटिक मोड दिया, बोल रहे कि इसमें सिनेमैटिक मोड नहीं। अरे यार एक और चीज है, बात ये है कि आईफोन एयर में सिर्फ सिंगल कैमरा ही है रियर में। हाँ डुअल नहीं है, 1 लाख रुपए के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और सिंगल कैमरा दिया है। आईफोन 17 में फिर भी डुअल कैमरा है। यूएसबी पोर्ट वही आपको 2 वाला मिलता है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किया, कुछ अपग्रेड नहीं किया, इतना महंगा फोन है, खाली स्लिम कर दिया है। और साथ में इसमें आपको 20 वॉट का वायरलेस, 30 वॉट का वायर्ड चार्जर यहाँ पर भी। इसकी प्राइस की बात करें तो 256 से स्टार्ट होता है। कंप्लीटली नया माल है ना, तो उन्होंने जो प्राइस रखी है वो 1,19,900, 1,20,000 का इतना पतला दुबला आईफोन आपको मिल रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को इंटरेस्ट आएगा इसमें। बाकी इसमें भी 512 और 1 TB आपको मिल जाता है। तो भाई देख लिया आपने, मैं आपको बता दिया कि आईफोन 17 सीरीज इस बार क्या नया लेके आई है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। भाई देखिए हमारे चैनल पर सबकी अनबॉक्सिंग होगी, रिव्यूज होगा, बहुत सारी कंटेंट्स बनने वाले, उसके लिए बने रहना, बड़ा मजा आएगा। सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आईफोन वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। बताइए आपको इसमें से क्या पसंद आया, क्या हो रहा है, कमेंट में जरूर ऐड करना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।